बार ये पूछ के लेगा है कि आपका लड़का क्या करता है, मेरा लड़का वहां पे काम करता है। अच्छा क्या एग्जैक्टली करता है, मैं कुछ नहीं करता है, आईटी वाला। हमारे जैसे यूथ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यूथ, हम कभी हमारे माता पिता के साथ बैठ के हमारे व्यापार के बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं कि मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ और ये काम करने से मेरा व्यापार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैं इस तरह के लोगों के लिए मेरी सर्विसेज देता हूँ, क्योंकि मेरी सर्विसेज इन लोगों के लाइफ में ये चेंज लाती है। ये कभी बताते नहीं। मुझे पता है कि हमारे पिताजी कभी हमारे लिए बिजनेस ढूंढ नहीं पाएंगे, पर अगर पिताजी को ये पता है कि मैं जो चीज करता हूँ उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो पिताजी को प्रॉब्लम दिखा तो दिखेगा कि ये मेरे बेटे का पोटेंशियल क्लाइंट है। कभी नहीं बताते हैं, तो कभी नहीं बताते। हम लोग मैं मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, बस इसके अलावा आगे कुछ नहीं बताते। तो कम्युनिकेशन इंटरनल इनसाइड द कम्युनिटी और इनसाइड द फैमिली, ये हमारा बहुत वीकेस्ट पॉइंट है। जितना डिजिटल हम लोग आ रहा है उतने हम लोग हमारा संभाषण एक समय तक रुक रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें एक मोमेंट आ गया है कि हमारे पूरे नेटवर्क, हमारे रिलेटिव्स को एक मीनिंगफुल वे से हम इसको इस्तेमाल करें और इसको आगे बढ़ाएं और क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन को भी चेंज करें। मैं एक और आपको कहानी, मेरी सब पर्सनल कहानी मैं आपको यहाँ समझ पाया और इससे आपको इम्प्रेस करने के लिए पर्सनल कहानी में शेयर करना चाहूंगा। क्या सीख भी मिलती है लाइफ की। 1.5 साल पहले काफी ज्यादा बारिश आई थी, पानी भर गया था, रात को 9:30 बजे पूरा गंगाराम चौक भी भर गया था। सो मैं भी जीतो के ऑफिस में था, मैं उबर कैब से ट्रैवल कर रहा था और मैंने मेरा लोटस कोर्ट में ऑफिस था, तो मैंने उबर कैब बुक की और 2 घंटा रुकने के बाद 12:30 बजे कैब मिली कि पूरा भर गया था। उस कैब वाले ने मेरा एक्सेप्ट किया और वो था अल्का टॉकीज में। जब मैं उसके पास बैठा हूँ फ्लाया, मैंने सबसे पहले थैंक यू बोला। मैंने सुन गया कोई भी कैब बुक पूरा रोड सुना हो गया, पानी भर गया। बोला मैं रहता हूँ आलंदी में, मुझे भी घर जाना है। बोला अब जितना मैं कैंसिल नहीं करूँ, मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। अल्का टॉकीज से वो लेने आया मुझे। मैं उसके कैब में बैठने के बाद मैं इतना खुश था कि कोई बदमाशी मेरे सामने आया। और सबसे मजा उसके बाद की जो मेरी उसकी जो संभाषण थी, तब समझ में आ गया कि जैसे अल्का टॉकीज क्रॉस के डेक्कन में पहुंच गया, तो मैंने उनसे बात की। तो बोला यार तू कैसे यहाँ पर बारिश में, तू कैसे लेने आया? बोले सर, बोला मेरे को आलंदी में रहना था और आज बोला सुबह से बोला सब क्या बंद है। बोले तू क्यों चला रहा है? बोला नहीं मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। बोला टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ मतलब कि मुझे 1600 रुपए का बिजनेस डेली करना पड़ता है, क्योंकि मेरा 1350 रुपए का हफ्ता जाता है। तो 1600 पूरा नहीं हुआ, अभी भी आपके ट्रिप के बाद होने के बाद भी मेरा 1150 का बिजनेस होगा। मैं बोला तो फिर बोला भाई खराब हो गया नहीं, जनरली आप पूछते हैं। तो अगर शायद सुबह वो निकला, उसने खाना भी नहीं खाया था, उसने खाना भी नहीं खाया था पूरा। बोला टिफिन? बोला टिफिन नहीं। बोला क्यों? बोला नहीं आज थोड़ा तकलीफ था इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल रहा, खाना नहीं खाया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद जब मैं घर पे गया तो ऑलरेडी 1:30 बज गए थे। तो मैंने वाइफ को मैसेज किया, पता नहीं क्यों क्या हुआ, मैं वाइफ को मैसेज किया कि कुछ रहेगा तो बना। तो फिर खाता रहता है जनरल अपने घर पर आया, तो बच्चे के लिए मैगी थी जो अच्छी नहीं है, तो बोला जो है वो मैगी बना के रख। और जैसे मैं वहां पर पहुंच गया, पैसे के वो निकल गया ग्राउंड फ्लोर में, तब मेरी वाइफ सोसाइटी से नीचे आई और मैंने बोला तो कंप्लीटली लिटरली रोने लग गया वो कि ये क्या कर दिया आपने। बोले यार ये तो मेरा काम है, बोला खाना क्या और ये सब मेरे पास फोटो भी मैं शेयर करूंगा। तो उसके बाद जो उसने शब्द बोले कि सर मैं ये बिजनेस क्यों करता हूँ, मैं आपके जैसे लोगों के साथ रोज मिल पाता हूँ और वही मेरे लिए प्रेरणा है और इससे मैं रोज लड़ने के लिए तैयार होता हूँ। आज आपने ये करके मुझे बोल के कि मैं सही बिजनेस में हूँ, क्योंकि रोज नए लोगों को मिलने का मौका मिलता है। तो नए लोगों को मिलना ये कितना इंपॉर्टेंट है और उनसे बातें करना, उनसे नेटवर्क करना ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपको जीवन की कोई भी दिशा दे सकता है, कोई कहां से आएगा पता नहीं, बट कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मुझे पता नहीं ये विषय कितना अंदर जा रहा है, पर मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि नेटवर्किंग
की शुरुआत आज से आप डिसाइड करो कि आप घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्त यारों में, आपके यूथ में शुरुआत कम्युनिकेशन से कीजिए और आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको इंडल्ज किए कि आप ऐसे किसी भी समाज के किसी भी एसोसिएशन में, कोई भी एसोसिएशन आप ज्वाइन हो जाओ, आपको डेफिनेटली इसमें बहुत फायदा मिलेगा। नेटवर्किंग के बिना हमारी लाइफ नहीं है। और जेबीएन के बारे में मैं आपको बता जाऊंगा, जीतो इस संस्था के बारे में थोड़ा सा मैं 2 मिनट 5 मिनट और दूंगा कि जीतो ये विश्व की नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है तो पता ही चला है, पर मैं थोड़ा सा जिस संस्था का मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, संस्था के बारे में इस अपॉर्चुनिटी को मैं लेके मैं आपको इस बारे में संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। जीतो ये विश्व की जीतो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व की सबसे बड़ी अपनी जैन समाज की एक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य सेवा, शिक्षा और सक्षमता, सक्षम फाउंडेशन जैसे है सक्षमता लानी चाहिए। तो सक्षमता ये मूल पार्ट है जिसके 3 पार्ट है, लेडीज विंग, यूथ विंग और मेन विंग। जीतो में जुड़ने के फायदे क्या है? जीतो की कॉन्स्टिट्यूएंसी पिलर में सेवा होती है, तो सेवा के अंदर फूड बैंक से लेके श्रवण आरोग्य से लेके पता है आपको, साध्वी जी को हेल्थ कार्ड जो दिया गया है 14,000 साध्वी जी को आज चारों पत्र के हेल्थ कार्ड दिया गया है, जिसके अंदर जीतो पूरी एक आरोग्य की पूरी ध्यान रखता है। इसके अलावा जेएनडीएफ करके जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, ये एक अलग ही संकल्पना से बनाई हुई संस्था है जीतो का, जिसके अंदर हम जैसे व्यापार करते हो, आपको पता है कभी हम ब्यूरोक्रेट्स में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हमारा कोई कलेक्टर में भी दिखता है या हमारा कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सुना है? बिल्कुल नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। तो जीतो ने ये सपना रखा है कि पूरा इकोनॉमी में हम चला रहे हैं तो सिस्टम में भी हमारे लोग होना बहुत जरूरी है, कि सिस्टम में जब तक हमारे लोग नहीं है तो हमारे सबसे काम नहीं होगा। इसी संकल्पना से जेएनडीएफ की शुरुआत हुई और जिसके अंदर हमारे समाज के जितने भी यूथ बच्चे हैं जो बहुत होशियार है, इनकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, रेसिडेंशियल से लेकर कोचिंग से लेकर ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे सिविल और स्टेट सर्विस के लिए तैयारी की जाती है। और इसकी सक्सेस स्टोरी अभी तक 237 बच्चे इस सिविल सर्विस से पास आउट हुए हैं और 40 से ज्यादा ये अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़े अधिकारी करके बैठे हैं। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी काफी लोग हैं। तो आपके संपर्क में कभी भी ऐसा कोई भी आपको दिखे तो प्लीज जीतो के किसी भी चैप्टर से संपर्क करें। इसके अलावा जीत करके है जीतो इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन। मैं शॉक हो गया नीचे जी से बात कर रहा था कि ये इसके बारे में पता नहीं, तो वही पे घर की कहानी, अगर कोई यूथ अपने घर पे बोल दे पापा आपका बिजनेस तो अच्छा है, हमारा चल रहा है,
मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है तो घर से बोले क्या तेरा आइडिया, धंधा इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, उसको दुकान पर चला जाओ। ऐसे यूथ के लिए आइडियाज शेयर करने का प्लेटफॉर्म है। तो जीव एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे जितने भी यूथ है आपके पूरे परिवार में जिनको बिजनेस में आना है, एंटर में खुद के आइडियाज है, आप वो आइडियाज इस मंच पे लेके आइए। ग्रांट से लेके फंडिंग से लेके पूरा फंड इसमें होता है, जो हमारे समाज के लोग ही फंडिंग करते हैं। इसकी एक सक्सेस स्टोरी बता दो। शार्क टैंक आपने देखा, सोनी का था शार्क टैंक। शार्क टैंक सीजन 1 में 42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था और जीतू का जिम का शार्क एंजल 67 करोड़ का हो गया। सोनी के शार्क टैंक से भी जीत का शार्क टैंक है। हाँ यस, आपको पता है। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये इसके बाद भी है। इसके अलावा शार्क एंजल्स है, चीफ एंजल्स। तो हमारे समाज के जितने भी महानुभाव है जो यूथ में पैसा लगाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनका एक ग्रुप बना है 250 लोगों का। कोई 10 लाख लेके बैठा है, कोई 50 लाख लेके बैठा है। तो जब भी किसी यूथ की आइडिया आती है तो जिम ये संस्था उन लोगों की तरफ वो प्रोजेक्ट लेके जाती है और वो फिर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी तक 167 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है जिनके मार्फत अपने जेब के यूथ के नाम। तो ये बहुत बड़ी संस्था है। तो आपके संपर्क में कभी भी कोई भी यूथ हो, लेडीज हो, प्लीज किसी भी जीतो की संस्था पूना बीसीएमसी पूरे भारतवर्ष में 60 है, 11 कंट्री में अपने जीतो है। कहीं भी किसी भी संस्था तक पहुंच जाइए, आपको बिल्कुल मदद होगी। इसके अलावा जेबल जो मैंने बताया जीतो बिजनेस नेटवर्क, ये भी है। लेडीज वीक के लिए काफी एक्टिविटीज इवेंट है जहां से आपको बिजनेस आइडियाज, खुद के लिए आइडियाज, बिजनेस बाहर घर के बाहर घर पे बैठ के भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो अपना जीतो का अमेजोन भी शुरू हो रहा है, जे पॉइंट करके, जैसे हम लोग अमेजोन में जाके परचेस करते हैं, तो ऐसे ही जीतो का जितने जैन समाज के सेलर्स है, बायर्स है, उस प्लेटफॉर्म पे आइए, बाइंग जैन। सो वो कंसेप्ट दिमाग है, जो भी खरीदना है जैन में खरीदी कीजिए। और ये कल्चर जीतो के अंदर ऑलरेडी है। और जैसे कि मेरा भी रिसेंटली ऑफिस देखिए भाई, आप सरप्राइज हो रहा है। लास्ट मेरे 2 पार्टनर महाराष्ट्र में, और अभी ऐसी आदत से लग गई है कि लास्ट 12 साल में मेरे ऑफिस की एक पेंसिल भी नॉन जैन किताब खरीदी हुई पूरे जैन समाज की तरफ खरीदी हुई है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है, अपना पैसा अपने घर में जाए। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब किसी जैन भाई के पास हम लोग करते तो हम एक तरह का मदद भी कर रहे हैं और वो भी मुझे कल मदद करेगा। और मैं बोलता हूँ मेरे को डिस्काउंट ज्यादा नहीं तो 2 पैसा ज्यादा लें। सो भाई अगर डिस्काउंट अपने लोग नहीं ज्यादा ले कि कोई मेरे पास ही जा रहा है। तो ऐसे ही जेबल की स्थापना है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का बिजनेस हो गया है, 500 करोड़ की फंडिंग हुई है। तो आप इसमें भी जुड़ सकते हो। और लेडीज और यूथ के लिए भी काफी बड़ा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप जीतो को जुड़िए, जीतो के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। और ऐसे कई संस्थाओं में जाइए जहाँ पे हमारे समाज के लोग एकत्रित होकर मिलते हैं और वही आपका नेटवर्क है। क्योंकि नेटवर्क एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें ज्यादा नहीं डीप में जाऊंगा। बस आपका कॉन्टेक्ट बुक, आपके 10 लोग, आपके 50 लोग, मैं इतने लोगों को जानता हूँ। आप खुद ही सवाल पूछिए कि ये लोगों ने आपके व्यापार में, आपके विचार में कितना इम्पैक्ट किया है और आपने सच्ची में उनका इस्तेमाल किया है नहीं किया, आपने उनके लिए कभी कुछ काम किया नहीं। अगर नहीं किया है, आपको लगता है कुछ तो बाकी है, तो आपको नेटवर्किंग की जरूरत है और आपको करना चाहिए। और मैं इसी तरह मैं खुद को साइन अप करूंगा। मैं थोड़ा सा मेरे बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो मैं ब्रांड कंसल्टेंट हूँ, स्ट्रेटेजी का काम करता हूँ। तो मेरा इंक्यूबेशन सेंटर भी है। तो मैं सेशन की फाउंडेशन के मार्फत, इनके मार्फत मैं कभी भी किसी भी स्टार्टअप को गाइडेंस की जरूरत है, लो कॉस्ट, फ्री कॉस्ट, मेरे ऑफिस में मैं आधे घंटे का समय ऐसे दूंगा आइडिया क्रिएशन के लिए या किसी मेरा एक इंक्यूबेशन सेंटर सेशन होता है आधे घंटे का। आप कभी भी आ सकते हैं, जिसमें आपको क्लैरिटी आएगी। बस कि बोलते ना धूल जमी होती है आइडियाज पर, वो धूल साफ करने का 100% क्लैरिटी में काम करूंगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को, धन्यवाद। फोन नंबर ऐसा निकल गया, शेयर कर देना। 922 922
5 6 7 6 7 वापस एक बार 6 7 0 4 9225 6 7 6 7 0 4। आपको पता है सर ये फोन नंबर दिया है कि इनको लड़के बोलते हैं, ये बोलेंगे भैया मैंने सुना है आप इससे बात करके लेना। ये बिल्कुल बस वही बोला मैंने शुरुआत में कि यहाँ पर सब नेटवर्क की गुरु में बैठे हैं, तो ये रियल नेटवर्क है। आज की भी नेटवर्क नहीं करते तो ये नेटवर्क किया है। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद योगेश जी। इस नेटवर्क का सिर्फ आपका रिसोर्स करके आपके व्यापार के आने वाले पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के लिए, उसके प्लान के लिए, उसके लिए रेडी होने के लिए भी यूज हो सकता है, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। दैट इज वन, बिजनेस के लिए मेरा आपको ऑर्डर है। थर्ड, बहुत बार हमें लगता है कि काफी चीजें दिमाग में है, आइडियाज है, मैं कहां पे शेयर करूं। ये शेयर करने का प्लेटफॉर्म हमारे समाज में काफी कम है, आइडियाज को शेयर करने का, खासकर महिलाओं को आइडियाज भी शेयर करना होता है। घर पे करने का काम है तो बैठना चुप, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ, चल रहा है घर संभालना, आइडियाज कहाँ पे शेयर करें। तो आइडियाज आपके नेटवर्क में शेयर कर पाओगे अगर आप ऐसे लोगों को सर्कल में बनाओगे। लाइफ में होता है ना, मैं सेंटर में खड़ा हूँ, मेरा क्लोज सर्कल, मेरा सेकेंड लाइफ में सर्कल, मेरा आउटर सर्कल, और जीवन में ये सर्कल शिफ्ट होते रहता है। स्कूल से बाहर निकलते वो एक सर्कल, फिर बाद में हम थोड़ा कॉलेज जाते हैं तो वो स्कूल के सर्कल को बाहर डालते हैं, कॉलेज के सर्कल के अंदर रहते हैं। फिर हम जब व्यापार में जाते हैं, प्रोफेशन में जाते हैं, तो मेरे ऑफिस के स्टाफ को मैं अंदर के सर्कल में डालता हूँ, उनसे ज्यादा समय बिताता हूँ। ऐसे जीवन का सफर चलते रहता है। फिर एज ऑफ 50 में पहुंचते हैं तो ये सर्कल चेंज होता है। ये सर्कल बहुत बड़ा है, सर्कल में चेंजेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सर्कल में चेंजेस कैसे आएगा, तब आप नेटवर्क में रहोगे। नेटवर्क में रहोगे तो किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में नहीं, आपके सराउंडिंग में आपके तोते, लड़का, व्याई, रिलेशनशिप, सोसाइटी के लोग, संघ, ये रिसोर्स आपके लिए काम करेगा कि हाँ यहां से हमारी बुद्धि को चालना मिलेगी, हमारे मेरे व्यापार को किस तरह से देखना है, किस तरह से लोग देख रहे हैं, मुझे इस पे आगे क्या है। आप नेटवर्क में रहना, कभी कभी हम एक बोलते इंग्लिश में फ्रीज हो जाते हैं, इसके बाहर देखना है कि मैं ये हूँ, क्योंकि आपका एक परसेप्शन बना है, आपने खुद बनाया होता है या बन गया होता है। फिर एक समय आने के बाद हम उसी के अंदर जीना चालू कर देते हैं। पर जब ऐसे नेटवर्क में जाते हो, आप एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होना चालू कर देते हो, और तब समझिए ये मेरी ताकत है। और उस महिला के बारे में इतनी ताकतवर, आज पूरा बिजनेस वो संभाल रही है, घर संभाल के पूरा बिजनेस, और सिर्फ दिन का 1 घंटा दे रही, बाकी दिन घर पे। ये है। बाकी आप अगर नेटवर्किंग की बात करते हो, नेटवर्किंग जरूरी क्यों है, कभी कभी सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी है। हमारा काफी एस्टैब्लिश बिजनेस होने के बाद एक सवाल पूछना चाहूंगा, मान लो जाकर मुझे पता है कि सबके बहुत सालों से बिजनेस रहेंगे, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए या 25 साल हो गए, काफी बड़े व्यापार भी रहेंगे, करोड़ों का व्यापार रहेगा, आपको जरूरत नहीं नेटवर्किंग, बिजनेस बहुत है। पर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है आने वाले 5 साल में आपके बिजनेस में चैलेंज क्या आने वाले हैं? बहुत है चैलेंज क्या आने वाले, आपके बिजनेस में चैलेंज क्या आने वाले, इसको पता है आपको? नहीं पता भी हो, उसका सोल्यूशन आपको पता है? नहीं। अच्छा, पता है, सोल्यूशन भी पता है, वो सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? जिस तरह से हमारा ट्रेंड से जुड़ा है, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, आने वाले चैलेंजेस आपको काम पे आ जाते हैं। क्योंकि कई लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो बात करते हैं कि अरे ये होने वाला है, वो होने वाला है, और उसी हद में वो चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आपका नेटवर्क, मतलब मैसेज आया बैंगलोर से कि लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, ये मॉडल नंबर है, प्राइसिंग रहेगा, कोई तो भेज दो। इन्होंने इनको फॉरवर्ड किया गया कि आप हो सकते तो इन्होंने डेली ऑफिस में खुद के पास 5 लैपटॉप सेल के लिए और 50 लैपटॉप की ऑर्डर उन्होंने दी। आप बिलीव नहीं करोगे, 50 लैपटॉप का ऑर्डर उन्हें मिला प्राइसिंग की वजह से। उसके बाद उन्होंने करीब 350 लैपटॉप बैंगलोर में दिए और
करीबन 2.5 से 3 करोड़ का बिजनेस उन्होंने सिर्फ 2 साल में किया उस महिला ने जो सिर्फ समय बिताने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे गए। आज वो इतनी सक्षम हो गई, इतनी पावरफुल हो गई, किसी ने उनको ट्रेन नहीं किया, उनकी स्किल, उनकी एनलिशमेंट, वो समाज को बिलोंग करते हैं जो एक एक पॉइंट करियर जोड़ते हैं और भले ही हमारा पॉपुलेशन लोएस्ट हो, हम सभी मामलों में रूल करते हैं, फिर वो व्यापार में हो, शिक्षा में हो। तो आप यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे हैं, ये आप नेटवर्किंग के गुरु हो। बस मैं यहाँ पे आपके माध्यम से आपके परिवार में, फिर वो महिला हो, यूथ हो या कोई भी फैमिली मेंबर है, आप इसको यहाँ से जो लेके जाओगे, भगवान ने आज 2 कान दिए और कहावत है एक कान से लेना है, दूसरे कान से छोड़ना है। एक कान को 1 घंटे के लिए बंद करते हैं, सब इधर ही जाने देते हैं और 1 घंटे के बाद लगा तो दूसरा कान खोल देते हैं, बाकी कान घर पे लेके जाते हैं। तो आज का यही विषय नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सवाल यही से शुरू करूंगा कि कभी आपने या आपके लड़के ने आपके साथ बैठ के ये कभी पूछा है कि पापा या मम्मी मेरा यह बिजनेस है और ये बिजनेस के लिए मैं किन लोगों के साथ काम करता हूँ और मेरे बिजनेस या मेरे सर्विस के थ्रू मैं क्या बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? ऐसे कभी आपको याद है किसी ने आपसे बात की है घर वालों ने? नहीं, बस मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आप लोग बैठे हो कि बस हो रहा है काम, हो रहा है, बच्चा अच्छा काम कर रहा है। तो आई थिंक नेटवर्किंग, मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाऊँ। 70 एज की और रियल कहानी है। ऑलमोस्ट 70 एज के दादी थे और वो डेली वॉकिंग में जाते थे, गार्डन में बैठे थे और उनके साथ एक और कलीग थी और एक दादी थी जिनका पोता बहुत है ना, पोता का लड़का, सब चीज बिजनेस की हर चीज वो पोता दादी से बात करता था, मम्मी से बात नहीं करता था, हर चीज इंटरव्यू तो जॉब देखा था, इंटरव्यू के लिए काफी गया था, फिर एक कंपनी में भी लग गया था, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहा था। तो दादी से सब बात की थी और दादी एक बार वॉकिंग में मॉर्निंग में जाती थी, तभी बैठे थे कलीग के साथ में, क्योंकि दादी सबसे बड़े नेटवर्कर है। दादी के नुस्खे जो हम सुनते हैं उनको किसी कॉलेज ने या किसी स्कूल ने सिखाया नहीं है, बस वही 4 लोगों में बैठ के मैंने वो प्रॉब्लम है मैं कहीं करूँ, मैंने वो प्रॉब्लम करूँ, ये नॉलेज शेयरिंग, ये इन्फ्लुएंस पास ऑन। पर आज के जनरेशन में वो रुक गया है। वो किसी भी सवाल का जवाब एक बटन दबाओ, यूट्यूब में पूछ लो, कोई यूट्यूब में जवाब देता है। यानी जितनी दादी से दादा से वो सबसे बड़े नेटवर्क है। तो उसी दादी जब बैठे थे, दूसरी दादी का आज के मेरा मूड क्यों खराब है, और वो जो दूसरी थी उसकी फ्रेंड थी, डेली वॉकिंग करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो उन्होंने बोला यार मेरा लड़का एक कंपनी में लग गया है और किसी प्रोजेक्ट के संदर्भ में किसी कंपनी को उसको जाना हो, कई महीने से कोशिश कर रहा है और ये कंपनी ने उसको ये बताया कि भाई ये प्रोजेक्ट तू लेके आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर योर जॉब इज गॉन। तो मेरा पोता का टेंशन मुझे बहुत ज्यादा है। अच्छा कौन सी कंपनी में वो काम करता है? तो बोले कि ये क्योंकि पोता बात करता था दादी से, ये कंपनी वो कंपनी, और जिस कंपनी के ओनर जो रिप्रेजेंट जिसको मिलना चाहता था, वो जो 3 महीने से लड़ा, उस दादी का लड़का वही लड़का था जिस कंपनी में काम करता था। तो यार अच्छा वही है, तो फिर दोनों ने मिला के दिया। और तब तो आपकी दादी घर पे जिसको आप इग्नोर करते हैं, दादी तेरे को क्या समझेगा, वो भी आपकी एक बहुत बड़ी नेटवर्क पार्टनर होती है। हम इसे इग्नोर करते हैं। और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं इसके पीछे भी कहानी बताऊंगी। मैं आज इस मंच में किस तरह से आया हूं। मैं रहने के लिए चिंचोड़ में, मेरी जर्नी की शो, मेरा व्यापार पुणे में 14 साल से मेरा बिजनेस है ब्रांडिंग का। एक दिन एक महानुभाव, मेरे बहुत अच्छे मित्र महावीर भाग्या जी मेरे ऑफिस में आए, हाथ पकड़ लिए, जीतो में आना है, जीतो में चलिए। आपने रुकी कि मैं ऑलरेडी बीएनए में था, चलिए बीएनए, बोला चलो, तुमने बोल दिया, मैं बात नहीं मानूंगा, मतलब बात 100% मानूंगा। फिर वहीं पे 4 साल जीतो के सफर के अंदर, क्योंकि ये जब मैं जीतो में जान पहुंचे तो समझ में आ गया ये कुछ तो मीनिंगफुल है। यस, बाकी सेवा तो बहुत करते हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ इम्पैक्ट करना है। और वहीं से एक 4 साल के अंदर जीतो बिजनेस नेटवर्क की स्थापना हुई। उसी के अंदर 125 यूथ और बिजनेस ओनर्स को रिप्रेजेंट किया।
फिर चिंचोड़ में मैं भी चीफ सेक्रेटरी हूँ, और किसी ने आई थिंक सक्षम फाउंडेशन जी निखिल जी ने कहीं से बात की, किसी ने मेरा नाम बताया, जिनसे बात की उनको भी मिला मैं जीतो में। उन्होंने किसी और को पूछा कि यार ये विषय को कोई बात, बोले ये विषय में इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे निखिल जी का नंबर दिया, निखिल जी ने भेजा। आई थिंक अगर मेरा नेटवर्क नहीं होता तो मैं आपके समक्ष यहाँ पे खड़ा नहीं होता। और ये मुझे अपॉर्चुनिटी, ये संधि, आज मैं गर्व हूँ कि मैं समाज के प्रति आज इस मंच पे करने के इस विषय पे बात कर रहा हूँ। पर ये यहाँ तक लाने के लिए किसी कॉन्टेक्ट ने काम नहीं किया, मेरे नेटवर्क ने काम किया। तो ये नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी दौरान जब बोलते हैं कि कभी कभी काफी यहाँ पे बिजनेस में हमारी कम्युनिटी में मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स है, और बोलते हैं कि यार मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा, मैंने सब मालूम है, मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब खाया है, कोई जरूरत नहीं, तुम तो अच्छे हो जा रहे, एकदम बढ़िया है, टकाटक सुबह दुकान करो, शाम को मेरा दुकान, जरूरत ही नहीं मुझे नेटवर्क की। यही से हमारी कई शुरुआत होती है कि जब हम इस माइंडसेट में बैठते कि मुझे सब कुछ आता है, तभी एक बहुत बड़ा गैप है कि मुझे कुछ तो नहीं आता है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में, हमारे समाज में भी ऐसे कई लोग हैं। जीतो में मैंने, जैसे कि अभय जी शीशीमाल जी जो लाइफ स्टाइल के ओनर है, 25,000 करोड़ के ओनर है, मैं उनसे चेन्नई में 3 दिन उनके साथ रहा। और आपको क्या लगता है वो इतने बड़े क्यों हुए, या अडानी अंबानी इतने बड़े क्यों हुए? आपको क्या लगता है वो जाते रहेंगे ऑफिस में, किसका पेमेंट आया, किसका चेक साइन करना है, किसका पैसा बाकी, ये करते रहेंगे? तो वो क्या अलग करते हैं कि वो इतना बड़ा हो? मेहनत तो हम भी उतना ही करते हैं, वो भी 6 घंटे ही सोते हैं, हम भी 6 घंटे ही सोते हैं, वो 12 घंटा करते रहते हैं, हम भी 12 घंटा काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं? तो वो बिजनेस के ऊपर बैठ के बिजनेस की करिया कहां पे जोड़ सकते हैं, किससे मुझे कोलैबोरेट, किससे कनेक्ट करना है। अभय जी शीशीमाल जी हमारे अभी चेयरमैन भी है, और मैं वो चेयरमैन इसलिए उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे प्रगति, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट की पूरी नींव मेरी समाज है। क्योंकि मैं समाज में ऐसे धुरंधर लोगों से मिला हूं, उनसे इंस्पायर हुआ, और दिल्ली सीखता हूं, पढ़ता हूं। वो 1 घंटा में बिजनेस में देते नहीं, और पूरे दिन नेटवर्क में रहते हैं और समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी उनका बिजनेस चलता है। आई थिंक हम भी हमारे बिजनेस के एक स्टेज पे आ गए कि जहां पे हमें नेटवर्क की जरूरत। नेटवर्किंग के लिए आपको कहीं जाना नहीं, आपका फैमिली मेंबर ही नेटवर्क है। जैसे कि मैंने स्टार्ट की शुरुआत की थी कि हम हमारे फैमिली में कभी बोलते ही नहीं है कि मुझे कहाँ पे हेल्प चाहिए। सबसे बिगेस्ट पॉइंट, घर पे चाय मांगी नहीं तो भी चाय नहीं मिलती, है राइट? मांगो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिलीज में, हम कम्युनिटी में आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इतने बैठे, मुझे नहीं पता कि जाते समय ये 2 घंटे में कभी एक दूसरे से बात करें, क्या बिजनेस कर रहा है, कहाँ पे हेल्प की जरूरत है। आई थिंक हम नेटवर्क में हैं, पर एक दूसरे से वो बात नहीं करते, तुझे कहाँ पे हेल्प की जरूरत है, मैं कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, आपका लड़का क्या करता है, अच्छा ये करता है, पर वो किनके लिए करता है। अगर हम किनके लिए करते हैं और एग्जैक्टली क्या करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अगर इस तरह से हमारे संभाषण को उसको कन्वर्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा पूरा नेटवर्क ही मेरा घर है, मेरी फैमिली, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा मतलब वुमेन्स का भी, मतलब लेडीज का भी पूरा ग्रुप होता है। आप बैठो यहाँ पे, धर्म के काम से जाते हो, आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, तभी भी वो नेटवर्किंग का एक इवेंट है। आपने आंख खोलने के बाद 4 लोगों के बीच में, इट इज एन इवेंट। ये आज जैसे स्पेशल प्रोग्राम में आए हैं, तो ऐसा ही हर डे टू डे चलते समय वो इवेंट है। और इसी को अगर हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे से कर पाएंगे, और थोड़ा सा ये कि तुझे कहां पे हेल्प की जरूरत है, मैं तुझे कहां पे हेल्प, ये कल्चर अगर यहां से शुरू करते हैं, हमारा समाज आज जितना है उससे 10 गुना नहीं, मैं गुना की कल से आगे बढ़ सकता है। तो जीतो का एक ये साल में ऐसा विजन है कि भारत के जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन हमारा जैन समाज करेगा, 30% कंट्रीब्यूशन। और ये कब कर पाएगा कि जब हम जहां पे वहां से
उठेगा तब कर पाएंगे, और उसके लिए आपको कहीं मार्केटिंग की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो नेटवर्किंग के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं। अब बोलेंगे नेटवर्किंग कहाँ पे करना है। कभी कभी ऐसा कोई सवाल आता है कि मुझे किसी एसोसिएशन में जाना है, या मुझे किसी प्लेटफॉर्म में जाना है, मुझे JBL में जाना है, या मुझे जीतो में जाना है, मुझे JG में जाना है, या मुझे किसी संघ में जुड़ना है। मैं आपको यहाँ इस मंच पे बोलना चाहूँगा, हाँ, ऐसे जहाँ पे सेट ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं, ऐसा जो भी मंच है वो मंच आपके लिए, नेटवर्क के लिए। अगर उस मंच पर जाने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, आप जिनसे भी मिलते हो पूरे दिन में, आप मिनिमम 10 नए लोगों से मिलते हो और 20 पुराने लोगों से मिलते हो, फिर आपका वेंडर हो, आपका सेल्स हो, आपका कस्टमर हो, वो सब भी आपका नेटवर्क है। तो आपको किसी मंच पर जाने की जरूरत नहीं, आपका सर्कल ही आपका नेटवर्क है। अगर मंच पे जाना है तो मैं कुछ इसमें इंसाइट भी डालना चाहूंगा कि जीतो जैसा एक बहुत बड़ा मंच है जहां पे JBL, स्पेसिफिकली जीतो बिजनेस नेटवर्क, इसकी मूल स्थापना इससे हुई है कि हम आर्थिक सक्षमता तीनों, यूथ, लेडीज और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को कैसे बढ़ाए। और आपको मैं ये बताना है, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि लास्ट 4 सालों में 17,000 मेंबर के बीच में जिन्होंने JBL इसके अंदर काम किया है, 5,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। और वो बिजनेस मतलब कैसा, मैंने निखिल जी को रेफरेंस दिया, निखिल जी किसी मेरे क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, किसी इसको जरूरत है, ऐसा बिजनेस 5,500 करोड़ का सिर्फ 4 साल में। उसमें एक और मैं कहानी जोड़ना चाहूंगा, पुना की कहानी में नाम नहीं पुकारूंगा, कि महिलाओं के लिए भी ये किस तरह से नेटवर्क। एक अपनी साधारण महिला थी, ब्याह होके पुना में आई थी, किसी चालना इस तरफ की थी, कोई नेटवर्क नहीं, कोई लेडीज में पहचान नहीं, घर में स्कूल से बच्चे जाने के बाद क्या करें, मंदिर में जाए, स्थान में कभी काफी कम जाते हैं, तो जाएंगे कोई पहचान वाला नहीं। तब किसी महिला ने बोलते हैं, लेडीज भी गए पुना कि आप जुड़ जाओ, उतना आपको फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे। लेडीज भी में जुड़ गए और फिर एक जीतो बिजनेस नेटवर्क की मीटिंग में भी आया। तब उन्हें एक्साइट हो गया कि दोस्त भी मिल गए, साथी भी मिल गया, कुछ सीखने भी मिल गया। तो उनके फैमिली बिजनेस कंप्यूटर पेरिफेरल का है, कीबोर्ड, माउस ये बेचना, लैपटॉप बेचना, वो छोटी सी दुकान है मार्केट एंड में। इसके अलावा हमारे समाज में, हमारे यूथ में, फिर कोई भी एज ग्रुप, सक्षमता, एम्पावरमेंट के लिए भी इसी का अपॉर्चुनिटी यूज होना चाहिए। तो धन्यवाद निखिल जी कि आपने ऐसे विचार रखे और इस तरह से कई व्याख्यान आप रख रहे हो, कई लोगों को यहाँ पे बुला रहे हो। कमिंग टू बिजनेस नेटवर्किंग, ये आई थिंक भाई योगेश जी का जो नंबर है वो मैं फिर से एक बार यहाँ पे उजागर कर रहा हूँ, 922 5 6 7 6 7 0 4। धन्यवाद भाई योगेश जी, आपने इस नेटवर्किंग के विषय पर जो मार्गदर्शन यहाँ पर किया है, बहुत ही सीधी, सरल और मधुर भाषा में आपने इसको डिलीवर हम सबके लिए किया है। मैं श्री संघ की ओर से और सक्षम फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सक्षम फाउंडेशन के सभी सदस्यों को निवेदन करता हूँ कि वो भाई योगेश जी का सम्मान करें और सभी को जय जिनेन्द्र। सक्षम फाउंडेशन की ओर से मैं योगेश जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि पिंपरी से अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के वर्किंग डे पे, कल छुट्टी होने के बावजूद लॉन्ग वीकेंड था, ये सैटरडे संडे, आज का दिन अगर छुट्टी होती तो फिर 4 दिन का छुट्टी होता है, उसके बावजूद उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान देके सभी के लिए इतना यूजफुल एक सेशन अरेंज किया कि हम सब, जैसे कि कल 15 अगस्त फ्रीडम डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो उनका जो आज सेशन था उसके थ्रू शायद हम बिजनेस फ्रीडम अचीव कर पाए नेटवर्किंग के थ्रू। और उन्होंने जो ज्ञान दिया है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है, आशा है कि सभी के बिजनेस में वो काम आएगी और सिर्फ बिजनेस में ही पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी।
और इसके लिए मैं फिर से योगेश जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। थैंक यू। और एक योगेश जी आप सामने आइए, आपका एक छोटा सा सत्कार होगा सक्षम की ओर से और संश्री सेन की ओर से। जैसे आप सभी जानते हैं, सक्षम फाउंडेशन की ओर से आनंद सप्ताह निमित्त विविध विषय पर अपन यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रख रहे हैं, जिससे एक्चुअल जो वास्तविकता है उसके ऊपर आप लोगों को जानकारी मिले। ऐसे आज का जो प्रोग्राम है बिजनेस नेटवर्किंग और बिजनेस सक्षमीकरण, आप सभी जानते हैं हम हर कोई एक बिजनेस करता है, हर कोई घर से करता है, वर्क फ्रॉम होम की अभी कंसेप्ट ज्यादातर चल रही है, यानी कि मोबाइल से आप ज्यादातर लोग करते हो। अभी इसका एक शॉर्ट में एक बन रहा है, दिलीप का आप भी कुछ करते हो छोटा मोटा बिजनेस में जानता हूँ, लेकिन निखिल मोनक क्या करता है इसकी पहचान उसके बिजनेस से होनी चाहिए, ये मेरे प्रिंसिपल है। मतलब निखिल मोनक क्या करता है, उसके पिताजी अशोक मोनक थे और उनका जो कारोबार संभल था, इतना ही निखिल सीमित है क्या? तो नहीं। तो निखिल क्या करता है इसकी जानकारी होनी चाहिए और ये कैसे होनी चाहिए, इसलिए हमने आमंत्रित किया जीतो के जो सेक्रेटरी है हमारे योगेश जी बापना, जो पिंपरी चिंचवड से यहाँ पर आज आए हैं। मैं योगेश जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतना टाइम निकाल के पिंपरी से यहाँ पर आए। योगेश जी जीतो के बहुत अच्छे मेंबर है, उन्होंने कई युवकों को आज तक स्टार्टअप हो गए, उसके बाद में जो लोग बिजनेस रिलेटेड उनको गाइडेंस चाहिए वो योगेश जी प्रोवाइड करते हैं। उनका ऑफिस मैंने अभी सुना कि सरकार नगर में, मतलब अपने नियर बाय एरिया में उनका ऑफिस है।